श्री कृष्ण। रेवकी जी, देवकी जी, कहां चली गई देवकी जी? कहां गए सब लोग? लल्ला, वो बाजार गई है, घर का कछु सामान लावे का था। इतनी देर से बाजार नहीं जाना चाहिए, सांझ गिराई है और देखिए दिया बत्ती भी नहीं हुई। बहुत देर से गई हुई है क्या? हाँ लल्ला, हाँ। कहाँ रह गई थी आप? कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं लल्ला से बताई कि तू बाजार गई थी, अब पर फिर भी लल्ला फिक्र कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी बहू, इतना आसानी से देव का छवि घर वालों के सामने खराब नहीं किया जा सकता। कोनो ठोस उपाय सोचना होगा। अरे बेटा देखो, ये और राधिका को साथ में तो कई बार देखा गया है, लेकिन जीजा और साली के अलावा कुछ और भी है, इस बात का कैसे पता चलेगा? है बड़ी बहू, तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन टाइमिंग जो है ना वो गलत है, समझी ना? टाइमिंग मेरी बिल्कुल ठीक थी चाचा जी, लेकिन वो राधिका है ना, उसकी किस्मत ही कुछ ज्यादा अच्छी निकली और उस पर से वो बेशक, वो तो आंख कान सब बंद करके बैठी हुई। लेकिन ना तो राधिका की इंसल्ट करने का कोई फायदा हो और ना ही घर वालों के सामने सीन क्रिएट करने का। तो कुछ और सोचो ना बड़ी बहू। देखो, एक बार प्यार करने वालों का पर्चा यानी कि इश्तिहार छप जाए, हमारा काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। भाभी जी, अब आप मेरी बात सुनिए। आपके माथे पे ये बल अच्छा नहीं लगता है। टेंशन फ्री रहिए, एकदम सब ठीक हो जाएगा। अब अगर आप और हम मिल जाएं तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और फिर हम और आप बहुत जल्दी कंट्रोल एंड बिहेव। अब आपको देख के कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करें? हमने तो विवेक भैया से कहा ही था कि आप दोनों यहाँ होंगे। ऐसा ही होता है देवर भाभी का रिश्ता, छेड़छाड़ वाला। हो गया। अरे अब आप कहाँ चले? नहीं, वो मैं आपका काम खत्म हो गया ना? हाँ। तो आइए ना, कुछ देर मेरे पास बैठिए, मुझसे बातें कीजिए। आपका फोन? हाँ फोन, हाँ फोन। हेलो। हाय क्यूटीज। तुम हर वक्त गलत समय पे फोन क्यों करते हो पूरब? क्या हुआ? अभी भी तुम्हारी वो पूजा चल रही है क्या? नहीं, आज मैं एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हारे फोन के कारण मैं फेल हो गई। और मैं यहाँ पास हो गया हूँ क्यूटीज। क्या? हाँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मुंबई छोड़ के तुम दिल्ली वापस आ रहे हो, हम मुझसे कह रहे हो पास हो गए हो। पहले पूरी बात तो सुनो क्यूटीज। मैंने एक बिग प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लिया है और वो लोग एक म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं। मेरे लिए काम ढूंढते ढूंढते तुमने अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली। ग्रेट। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ क्यूटीज। जानती हो, मैंने पहले मौका मिलते ही
उन्हें तुम्हारी फोटोज दिखा दी और उन्होंने तुम्हें लाइक्स भी कर लिया है। और पूरब की स्मार्टनेस देखो, मैंने उन्हें दिल्ली में शूट करने के लिए पटा लिया है, ये बोलकर कि दिल्ली में शूट करना चीप पड़ेगा। पूरब, मुझे बॉलीवुड की स्टार बनना है और तुम मुझे चीप म्यूजिक वीडियोस दिला रहे हो। क्यूटीज, बड़े बड़े स्टार्स म्यूजिक वीडियोस करके तो फिल्म्स में आए हैं। और देखना, ये वीडियोस करने के बाद तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। पहुंचा देगा तब देखूंगी। अब ये बताओ आगे का प्लान क्या है? सिंपल, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ और कल ही तुम्हारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग्स है। वो तुम्हारा एक छोटा सा लुक टेस्ट लेगा। हाँ, मिलने का समय मैं आकर बताता हूँ। अच्छा ठीक। अरे अरे क्यूटीज, रखने से पहले बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय। पानी मिलेगा? ठंडा पानी। पानी। बहाने मैंने भी बहुत बनाए, झूठ कई बार मैंने भी बोला है, लेकिन झूठ जब किसी के भले के लिए कहा जाता है तो आंखों में आंखें डालकर कहने की हिम्मत मिल जाती है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? तो मैं ये बताने के लिए कि तुम चाहे जो भी वजह दो, मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी कर रही हो मेरे प्यार की खातिर कर रही हो। मेरा लॉकेट, उन्होंने जो दिया था वो, मेरा लॉकेट कहाँ गया? शायद मेरा लॉकेट कमरे में ही रह गया। सामान यहाँ पहुंचाते समय मुझे लगता है रास्ते में ही गिर गया। ऐसे ही ढूंढ रही थी ना? क्यों परेशान हो रही हो इस लॉकेट के लिए? क्योंकि ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया है। क्यों परेशान हो रही हो इस लॉकेट के लिए?
क्योंकि ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया है। और इसमें मेरा प्यार बंधा हुआ है। तुम ये खोना नहीं चाहती। हाँ, ये सच है कि मैं इस लॉकेट को खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये आपने मुझे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लॉकेट कान्हा का है। और आप तो जानते हैं, कान्हा से बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ये बैकयार्ड उसी घर का हिस्सा है ना जहां मैं रहता हूं, तो मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? मैं आपकी मदद कर दूं? अगर मैं आपका हाथ बटा दूं तो परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी हो सकती है, आप यहाँ से चले जाइए। अरे बूंदीलाल जी, अरे अभी तक बूंदी ही छान रहे हैं बैठे हुए। तनिक जल्दी हाथ चलाइए और जलेबी बनाइए फटाफट भाई। बिरजू, दादी बिरजू, सारी तैयारियां ठीक ठाक हो गई है ना? अरे उसी में तो लगे हुए, देखिए सब समझाने में लगे हुए सुबह से। अच्छा ठीक है ठीक है, तू जा अपने मंदिर में पंडित जी से फोन करके पूछ कि ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मण लोग कब आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जा। अरे बूंदीलाल जी, जलेबी जल्दी भिजवाइए, बाहर हम आए तब तक आ जानी चाहिए। अरे कांताबेन, लड्डू ठीक से क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ? ये बूंदीलाल जी, मैंने कहा था ना घी में कंजूसी मत कीजिए। अरे ये लड्डू देव और छोटी बहू के नाम से बटेंगे। दीपिका, इधर माँ, बेटा सारी सुहागिनें आ गई। न्योता तो भिजवा दिया था दादी माँ, सब आती होंगी, साथ मिलकर थाल सजाएंगे। बिल्कुल मजा आएगा। ये छोटी बहू का शादी के बाद पहला बट सावित्री का व्रत है ना, यही तो हम भी कह रहे थे दादी माँ। तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, मैंने तुझे एक काम कहा था, वो किया कि नहीं? अरे हम तो चाह ही रहे थे, पर ये आ गया। ये क्या है? ये आपकी छोटी बहू के यहाँ से वट सावित्री का सगुन आया है। तिल और आंवले का नींव आया है दादी माँ। अरे वाह, देवकी ने समय रहते सब कुछ भेज दिया। छोटी बहू, आओ बेटा, बैठो यहाँ। दीपिका जी दादी माँ। तुम्हें सारी विधि याद है ना? चलो सबको बताओ फिर। सब आ गए हैं ना? अरे जीजी, आप कहाँ चली? आइए बैठिए ना। मुझे इन पूजाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी कौन सा ये सब करने से मेरा पति ठीक होने वाला?
बात नहीं, हम सब शुरू करते हैं। अब हम सब अपने अपने सूप में एक एक मुट्ठी जौ डालेंगे। एक तो मेरा लुक टेस्ट, ऊपर से वट सावित्री की पूजा। पूरब से ही कहती हूँ कि ऑडिशन कभी और शिफ्ट करा दे। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ है, कभी सही वक्त पे फोन ही नहीं उठाता है। छोटी बहू, फोन पे बात कर रही हो, कर लो। नहीं नहीं, लग ही नहीं रहा दादी माँ। अच्छा, वो क्या है बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा न मानो तो। नहीं नहीं दादी माँ, बुरा क्यों लगेगा, आप कहिए ना। आओ बैठो। बेटा, फूल बंगला के दिन तुम लोग दोनों ने साथ में झूला नहीं झुलाया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे देव को बहुत प्यार करती हो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम ये वट सावित्री की पूजा और व्रत पूरे मन से रखो, उस इंसान की खातिर जिसे तुम बहुत बहुत प्रेम करती हो। दादी माँ, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि गलती से भी कोई गलती ना हो मुझसे। जाओ और अपने पति का मुंह मीठा कराओ और अपना व्रत शुरू करो। तुम्हें तो 3 दिन कंदमूल ही खाना है। चलो। छोटी बहू को ये दे दो अपनी तरफ से। विशाखा, मैं तेरे पूजा का सामान ले आई हूँ और यहाँ टेबल पे। विशाखा, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है, फिर भी बताने आया हूं। क्या? कि मैंने ये व्रत किसके लिए रखा है। विशाखा के लिए? अपनी पत्नी के लिए ना? तुम खुद से झूठ बोल रही हो, खुद को धोखा दे रही हो। तुम अच्छे से जानती हो मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मैंने ये व्रत तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खुशियों के खातिर। जब तुम कुछ नहीं खा रही हो तो मैं कैसे खा सकता हूं? जब तुम भूखी रह रही हो तो मैं भी भूखा ही रहूंगा ना। जब तुम इतना कुछ सह रही हो तो मैं भी तो सहूंगा ना। देखिए,
ऐसा मत कीजिए। मैंने ये व्रत अपने कान्हा के लिए रखा है। जब मैंने ये व्रत आपके लिए नहीं रखा है तो आप क्यों मेरे लिए भूखे रह रहे हैं? मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूं। आपके भूखे रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाय भैया। हे देव, चाय पिएगा? तेरा तो उपवास है ना? तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तू कुछ ही दिन पहले बीमारी से उठा है ना, और अब तूने उपवास रख लिया। कहीं तेरी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं पहले से बता दूंगा। वैसे आजकल तू अपने भाई को कुछ बताता ही कहाँ है? ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? खैर, जाने दे। मैं बहुत खुश हूं कि तू एक अच्छा पति बन रहा है। तूने अपनी पत्नी के लिए उपवास रखा है ना? देव, तुम दोनों पुरोहित परिवार का भविष्य हो। तुम दोनों जो कुछ भी करोगे उससे पुरोहित परिवार का ही नाम होगा। अगर समाज की दृष्टि में तुम दोनों एक आदर्श पति पत्नी साबित हुए तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तू समझ रहा है ना देव मैं क्या कह रहा हूं? एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रही हो? पूजा के लिए मंदिर जा रही हो? जहां तक मुझे पता है ये पूजा सिर्फ शादीशुदा औरतें करती हैं। बड़ी बहू, राधिका पूजा नहीं कर सकती है तो ठीक है, देख तो सकती है ना? नहीं दादी माँ, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं घर पर रहूंगी। मंदिर नहीं जा रही हो या भाभी के कहने से विचार बदल दिया? चलो मंदिर, सारी रस्में समझ लेना। नहीं, मैं यहीं रहूंगी अपने कान्हा के पास। एक तो ये लुक टेस्ट इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी इसके चक्कर में मैं घर का ड्रामा तो खतरे में नहीं डाल सकती। कहीं इन लोगों को पता चल गया कि मैं घर से गायब हूं। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, मैं जाती ही नहीं हूं। बाद में कुछ बहाना कर दूं। हेलो। हाय क्यूटीज, कहाँ हो? रास्ते में? नहीं पूरब, मैं तो अभी भी घर पर ही हूँ। पता नहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर से निकली तो हमेशा हमेशा के लिए रास्ते पर आ जाऊंगी। What are you saying? नहीं पूरब, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये म्यूजिक वीडियो नहीं कर सकती। अरे फायदा जब होगा तब होगा, पर नुकसान ये है कि मेरी फिल्म शुरू होने से पहले मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। Oh God, क्यूटीज, तुम इस वक्त ये सब सोच रही हो? क्या ये लड़की बिल्कुल नहीं समझती? अरे क्यूटीज, ये म्यूजिक वीडियो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बन रहा है। यहाँ के किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। अरे इसे तुम सिर्फ अपनी शोरील समझ के कर लो। अब सब छोड़ो, फटाफट यहाँ आ जाओ। नहीं पूरब, मुझे 11 बजे मंदिर पहुँचना है, और अगर कहीं लोगों को पता चल गया ना कि पूजा शुरू होने से पहले मैं घर से गायब थी, तब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सीधे बैक टू वृंदावन। कूल डाउन क्यूटीज, घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे मैंने बॉस को बता के ऑडिशन 10 बजे का रखवा लिया। 10 मिनट्स में तुम फ्री। पक्का? एकदम सीमेंट की तरह पक्का। देखो क्यूटीज, मैंने बॉस को बहुत मस्का लगाया है ये चांस पाने के लिए। इसे मिस करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फटाफट आओ। बाइस। हाँ मैं ट्राई। ये लड़का भी ना
वैसे सब कुछ सही तो हो रहा है, वरना पूजा 10 बजे और लुक टेस्ट 11 बजे भी तो हो सकता था। कम ऑन विशाखा, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बस आप? मतलब? और कौन आने वाला था? नहीं वो मैं वो छोटी बहू। वो आ रही है बाद में, दूसरी गाड़ी में। चल। अरे तेरा मुंह क्यों लटक गया? हमें ले जाना है ये सोचकर निराश हो गया? देखा देखा बहू, माँ और दादी माँ को ले जा रहा है तो मुंह लटक गया इसका। ऐसा है तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? आपका पोता कहिए माँ जी, आप ही का लाडला हुआ करता था ये। माँ, मैं दादी माँ का लाडला अब भी हूँ। दादी माँ को कहीं लेके जाना और मुझे प्रॉब्लम हो, इम्पॉसिबल। दादी माँ मेरी सबसे पहली और सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड है। चल चल अब नाटक बंद कर, चल गाड़ी चला। ग्यारह बज रहे हैं, छोटी बहू समय पर आ जाएगी ना? आशा तो यही है माँ जी। आज तो बड़े उत्साह से तैयार भी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज कोई गलती करेगी वो। विशाखा को समय से भेज दो गाना, आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दादी माँ, छोटी बहू कहाँ है? बस आती होगी। अरे राधिका! तुम वहाँ क्या कर रही हो? अकेली खड़ी खड़ी? अरे छोटी बहू कहाँ है? हाँ वो बस। अरे पूजा के लिए देर हो रही है। हाँ वो पूजा शुरू हो गई क्या? मैं वो बस रिक्शा वाले को पैसे दे रही थी। हाँ हाँ पूजा शुरू हो गई, चलो चलो आओ। दीपिका। जी दादी माँ। छोटी बहू को वटवृक्ष के पास ले जाओ। जी दादी माँ। किसके स्वास्थ्य के लिए पूजा की है तुमने? किसे हर तरह के दुख दर्द से दूर रखना चाहती हो? कान्हा को? उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है। इसका मतलब तुम पूजा किसी इंसान के लिए कर रही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।